नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हथियार सप्लायर गिरफ्तार, हिंसा के दिन हथियार सप्लाई करने का शक। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, कल की तुलना में 66% अधिक मामले बढ़े, 40 की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ी। पंजाब में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले, झोपड़ी में लगी भीषण आग। मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, ट्वीट कर लिखा, नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू किया जाए। और यूपी में बढ़ती गर्मी पर लगेगा ब्रेक, बदल सकता है दिल्ली एनसीआर का मौसम। राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में हथियार सप्लायर घायल हो गया है। आरोपी पर हिंसा वाले दिन भी हथियार सप्लाई करने का शक जताया गया है। दिल्ली डीसीपी आउट नॉर्थ विजेंद्र यादव ने बताया है कि मुठभेड़ के बाद जहांगीरपुरी से हथियार सप्लायर पकड़ा गया है। वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उस पर पिछले 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हिंसा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसमें कहा गया कि यह हिंसा सोची समझी आपराधिक साजिश का नतीजा थी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने 5 आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने को मंजूरी भी दी है। हिंसा मामले में शाह के सख्त कार्रवाई के निर्देश पर आज जो है अवैध निर्माण जो जहांगीरपुरी में बने हुए थे उन पर एमसीडी के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में आज फिर से भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2067 मामले सामने दर्ज किए गए हैं, जो कि कल की तुलना में 820 यानी कि 66% अधिक है। इस दौरान 40 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। हालांकि 1547 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 12,340 हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,22,006 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान कुल 4,25,13,248 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 632 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां पर 45 दिनों बाद सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 केस दर्ज किए गए हैं और एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 137 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत जो है वो कोविड संक्रमण के चलते हुई है। पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर आ रही है। यहां झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना जो है वो देर रात की बताई गई है। यह परिवार मक्कड़ कॉलोनी में एक झोपड़ी में रहता था। अचानक भीषण आग लगने के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बचाने के लिए कोशिश की और दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी और परिवार के 7 लोग जो है वो जिंदा जल चुके थे। सहायक पुलिस आयुक्त लुधियाना सुरिंदर सिंह ने कहा है कि वे प्रवासी मजदूर थे और यहां टिब्बा रोड पर नगर पालिका कचरा डंप यार्ड के पास अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। टिब्बा थाने के एसएचओ रणवीर सिंह ने पीड़ितों की पहचान दंपति और उनके बच्चों के रूप में की है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात को माना जा रहा है। परिवार ने झोपड़ी में बिजली लगा रखी थी। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बढ़ गई और पूरे परिवार को जो है आग ने अपने गर्त में ले लिया। लुधियाना की डीसी सुरभि मलिक और पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीमें भी हैं वो जांच कर रही हैं। देश के कई राज्यों में हो रही हिंसा और उसके खिलाफ हो रही सरकारी कार्रवाई के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई और कोयले की कमी को लेकर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि 8 साल की बड़ी चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत के पास केवल 8 दिनों का कोयला भंडारण ही शेष है। मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे।
जिससे नौकरियों का नुकसान होगा। मोदी जी, नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है वो सीएम पर ट्वीट के माध्यम से हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं, वो तो अब भी झूठ बोलते हैं। ऑक्सीजन संकट से कोई नहीं मरा। मैंने भी पहले कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। यूपी में गर्मी का लोगों से हाल जो है वो गर्मी ने बेहाल कर रखा है और इस बीच बढ़ती गर्मी पर ब्रेक के साथ साथ इससे थोड़ी राहत की संभावना फिलहाल दिख रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर 21 अप्रैल तक पश्चिमी यूपी पर पड़ सकता है और इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21, 22 और 23 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल को बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पश्चिमी और यूपी उत्तर प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज धूल भरी हवा चलने की भी चेतावनी जारी की है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में है। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान जो है 42 से न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम साफ रहेगा, मौसम विभाग ने यह जताया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी 152 में दर्ज किया गया। आगरा में अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हथियार सप्लायर गिरफ्तार, हिंसा के दिन हथियार सप्लाई करने का शक। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, कल की तुलना में 66% अधिक मामले बढ़े, 40 की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ी। पंजाब में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले, झोपड़ी में लगी भीषण आग। मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, ट्वीट कर लिखा नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू किया जाए। और यूपी में बढ़ती गर्मी पर लगेगा ब्रेक, बदल सकता है दिल्ली एनसीआर का मौसम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। जहांगीरपुरी बवाल के मुख्य आरोपी अंसार और अन्य लोगों ने पुलिस पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस मुताबिक जो है आरोपियों को डर था कि यदि माहौल ज्यादा खराब हो गया या फिर एक समुदाय की ज्यादा चलने लगी तो उन्हें दिल्ली छोड़कर बांग्लादेश जाना होगा। जांच में यह भी सामने आया है कि शोभा यात्रा जब तीसरी बार निकल रही थी तो उस समय अंसार ने उसमें शामिल लोगों से बहस की थी और इसके तुरंत बाद शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया था। सवाल यह भी है कि एकदम पथराव कैसे शुरू हो गया, क्या पहले से पूरी तैयारी कर रखी गई थी या हिंसा के समय मौके पर दोनों पक्षों से करीब 5000 लोग मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंसार व आलम को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर ले रखा है और अंसार शेख से पूछताछ जारी है कि वह शोभा यात्रा में पथराव करने वाले लोगों को जानता है, वह उन्हें गिरफ्तार करवा सकता है। अंसार को आशंका थी कि जिस तरह महाराष्ट्र में हो रहा है उसी तरह अजान के समय मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवा दिए जाएंगे। आशंका यह भी थी कि उसे यहां से परिवार सहित पलायन करना पड़ेगा। अंसार मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है, हालांकि वह खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताता था। अपराध शाखा के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शोभा यात्रा 2 बार वहां से निकल गई थी। जब तीसरी बार निकल रही थी तो उस पर पथराव किया गया। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। संक्रमण दर लगातार इजाफा जो है इसमें देखने को मिल रहा है और इसे देखते हुए बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक भी अभी शाम को होनी है। मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक होगी और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार व कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इस बैठक में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार समीक्षा बैठक में इस बात की चर्चा हो सकती है कि मास्क को अनिवार्य उपयोग में लाया जाना ही है और भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क नहीं पहनने वालों पर कितने रुपए का चालान तय किया जाएगा। और इसके साथ ही स्कूल में मास्क का उपयोग व ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षण की हाइब्रिड मोड पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सामाजिक दूरी और अस्पताल की तैयारियों पर भी समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। संभव है कि बैठक में अनिवार्य रूप से मास्क के उपयोग के सख्त कार्यान्वयन लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा और इसी तरह बाजारों में बढ़ती
बढ़ने वाली भीड़ पर भी काबू पाने की पहल हो सकती है। समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे बच्चों की संख्या बढ़ने पर क्या एहतियात बरती जाए। गर्मी की छुट्टी होने तक स्कूलों को खोला जाए या इसके पहले ही पाबंदी लगाई जाए। हालांकि अभी तक दिल्ली में तुरंत कोई परिवहन और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। पंजाब की सड़कों पर 1.40 लाख लावारिश पशु घूम रहे हैं। पंजाब सरकार के पास इनकी देखरेख के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं। राज्य सरकार ने केंद्र और आवारा पशुओं की देखरेख के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही राज्य के 5 लाख दुधारू पशुओं के बीमे के लिए सूबे की भगवंत मान सरकार ने 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। पंजाब में हमेशा से ही लावारिश पशुओं की समस्या रही है और इससे पहले लावारिश पशुओं की बढ़ती समस्या को जो है देखते हुए वो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। हर जिले में डिप्टी कमिश्नर को समस्या के हल के लिए अतिरिक्त गौशालाएं खोलने के लिए 10-10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया था, मगर सरकार का यह फॉर्मूला जो है वो साकार नहीं हो पाया और इसके बाद अब पंजाब में बनी नई सरकार ने भी लावारिश पशुओं को नियंत्रित करने की मुहिम शुरू कर दी है। 1.40 लाख लावारिश पशुओं को नियंत्रित करने के लिए केंद्र से राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजकर 500 करोड़ रुपए की मांग भी की है और इस राशि से पशुओं को देखभाल के लिए शेड, हरे चारे का प्रबंध करने पर विचार किया जा रहा है। राज्य के 5 लाख दुधारू पशुओं के बीमे के लिए हर एक साल 100 करोड़ रुपए की राशि की भी मांग की गई है। यूपी सरकार द्वारा लाउडस्पीकर पर तेज स्वर में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के निर्देश के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को धार्मिक सभाओं, स्थलों और आदि स्थान पर बजने वाले लाउडस्पीकर डीजे के संबंध में नोटिस देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है और उच्च न्यायालय द्वारा जो है जारी किए गए निर्देशों की जो है पूरी तरह से पालन करने के लिए जो है स्थिति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारी ने मंदिर, मस्जिदों सहित अन्य जगहों पर जो है नोटिस भेज दिए। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गाजियाबाद पुलिस ने पिछले साल 14 अक्टूबर 2021 को पूजा कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट के विरोध करने पर हत्या करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले साल इन अपराधियों ने परी ज्वेलर्स में लूट करने की कोशिश की थी, जिसका विरोध राम कुमार वर्मा ज्वेलर्स दुकान के मालिक ने किया था। विरोध करने पर इन अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। उसी वक्त से पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी, पर यह फरार चल रहे थे। हत्या के इस घटना के बाद पुलिस को लंबे समय बाद इन अपराधियों की मुखाबिर द्वारा सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी करने की कोशिश भी की और यहाँ टॉनिक सिटी आवास के विकास मंडोला रोड पर पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग में साहिल उर्फ पांडा के पैर में गोली लग गई है और इस मुठभेड़ में साहिल के साथ अन्य 2 आरोपी फरहान और साहिल की भी गिरफ्तारी की गई है। यह तीनों अभियुक्त वांछित चल रहे थे और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर 6 माह पूर्व हुई इस घटना का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इन तीनों से पूछताछ कर रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हथियार सप्लायर गिरफ्तार, हिंसा के दिन हथियार सप्लाई करने का शक। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, कल की तुलना में 66% अधिक मामले बढ़े, 40 की मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ी। पंजाब में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले, झोपड़ी में लगी भीषण आग। मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, ट्वीट कर लिखा नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू किया जाए। और यूपी में बढ़ती गर्मी पर लगेगा ब्रेक, बदल सकता है दिल्ली एनसीआर का मौसम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का काम जोरों पर है और इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि माता शबरी और निषाद राज जटायु माता जानकी गणपति का मंदिर भी बनाने की इच्छा जताई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक में के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रस्ट की बैठक हुई थी। बैठक में एक विचार आया और इस परिसर में कि रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि माता शबरी और निषाद राज जटायु माता जानकी गणपति का मंदिर भी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन बातों पर काफी चर्चा हुई है और लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया है। कहा कैसे और किस तरीके से बनेगा ये मंदिर, इस पर चर्चा की जाएगी। महासचिव चंपत राय ने कहा कि इस पर भी विचार हुआ कि रामलला की मूर्ति कैसी हो। स्थानीय संतों से विचार करने के लिए एक आम राय बनी है, रामलला की बाल रूप में ही भगवान की मूर्ति बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए कृषि व आवासीय भूमि का पट्टा और स्वीकृति पत्र वितरित किया। योगी ने कहा कि 38 वर्षों का आपका इंतजार आज खत्म हुआ है। योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ये सरकारों के पास हमेशा जाते थे, लेकिन संवेदनहीन सरकारें जो हैं वो कभी इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। मंगलवार को यहां लोक भवन में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए कृषि भूमि का पट्टा और स्वीकृति पत्र जो है वो लोगों को वितरित किए। 18वीं विधानसभा में सदन बदला बदला नजर आएगा। तमाम लोगों को शायद यह पता ना हो कि विधानसभा के लिए जितने सदस्य निर्वाचित होते रहे हैं, सदन में उतने सदस्यों को बैठने के लिए सीट भी नहीं थी। अब 18वीं विधानसभा की पहली बैठक में सभी सदस्यों की अपनी सीट होगी। इसके लिए सदन में सीटों को बढ़ाने का काम तेजी से जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह से ई विधान व्यवस्था लागू कर सदन कई अन्य नई पहल की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है। विधानसभा सदन में 403 विधायकों और एक महाधिवक्ता को मिलाकर कुल 404 सीटों की आवश्यकता होती है और इसके अलावा विधान परिषद सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री भी विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने व प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके लिए भी विधानसभा में अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सदन में नियमित तौर पर 404 से अधिक सदस्यों की बैठने की सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए, मगर अभी तक सिर्फ 379 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था सदन में मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक को एनेक्सी में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने के और न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण दिव्यांगों को देने सहित कई अहम फैसले किए गए। फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। उसमें गरीबों को मुफ्त राशन वितरण की योजना को 3 महीने आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक में के बाद से योगी कैबिनेट की पहली बैठक का इंतजार किया जा रहा था। यूपी के मेरठ की नौचंदी थाना पुलिस ने पिछले कई दिनों से जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके लुटेरों के एक गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तमंचा, पिस्टल सहित लूट की रकम और जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश पेशेवर अपराधी हैं और इनमें से एक युवक की मां अपने घर पर कमेटी डालने का काम करती है। कमेटी की रकम उठाने वाले लोगों को महिला का बेटा ही मुखबरी करके लुटवाने की प्लानिंग कर रहा था। आरोपी जल्दी ही एक वकील के साथ लाखों की लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे।
मौत, सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ी। पंजाब में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा चले, झोपड़ी में लगी भीषण आग। मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, ट्वीट कर